Welcome back in my Siddhisthan class. So in our previous lecture, I have completed the basics of the Panchkarma in reference of the Kalpana Siddhi Adhyaya. So we were studying on the Suddhi. So after the Suddhi, the topic will come the Samyak Vaman or Samyak Brechan Lakshan. So before going in detail of the Samyak Vaman and Samyak Brechan Lakshan, how the actual Brechan is performed on the day of Vaman, so that we will discuss today. तो इन द मॉर्निंग 5:30 हम पेशेंट को उठा लेंगे। आईपीडी में पेशेंट एडमिट होगा। पेशेंट को बोलेंगे कि मलमूत्र विसर्जन के बाद उसका सार्वदेहिक अभ्यंगा और सार्वदेहिक स्वेदन किया जाता है। उसके बाद जो है पेशेंट को आकंठ पूरित क्षीरपान, जो क्लासेस में रेफरेंस है, आकंठ पूरित क्षीरपान। आकंठ पूरित क्षीरपान का मतलब क्या है कि उसको दूध का सेवन कराना है। कब तक? जब तक कि उसकी गर्दन तक फैल ना हो जाए। प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2 लीटर अप्रॉक्सीमेटली, अगर कोई सुकुमार व्यक्ति है तो 1.5 से 1 लीटर तक हम दूध पीने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वामक औषधि जो ड्रग है, लाइक जो मोस्ट कॉमन जो कॉम्बिनेशन है दैट इज मदन फल के बाद बच्चा, देन सेंधव लवण, हनी, एंड डिपेंडिंग ऑन द ड्रग स्पेशलिटी ऑफ द डिसीज लाइक निम्बस वायरस इन केस ऑफ कुस्टा, ये सब हम उसमें ऐड करके पेशेंट को देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 चम्मच करीब बनता है वो, कटोरी में लिक चटनी जैसा। वो इतना कड़वा और इतना मतलब देख के इतना वो दुर्गंधित नहीं, इतना जी मिचलाता है उसको देख के। तो अगर पेशेंट उसको 1 घंटे तक देखता ही रहेगा 2-4 मिनट, तो उल्टी उसको वैसे ही हो जाएगी। तो हमें पेशेंट को बोलना है आप उसे खाएं, देखें नहीं ज़्यादा, जल्दी से उसको लें और लिख करके पूरा जल्दी से अंदर ले लें। उसके बाद क्या है कि हम क्या करने वाले हैं, हमने एक रात पहले ही हम एसटी मधु फांट बनाते हैं। तो एसटी मधु फांट कितना बनाया जाता है? अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लीटर, और 1 लीटर में 4 ग्लास बनते हैं। तो हम पेशेंट को 1-1.5 ग्लास पीने के लिए एसटी मधु फांट देंगे। तो जनरली आउट ऑफ 100 केसेस 90 केसेस में क्या होता है, एसटी मधु फांट पीते ही पेशेंट को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पहले या दूसरे वेग में क्या है, जो वो दवाई उसने खाई थी वो निकलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, एसटी मधु फांट को पीता जाएगा। मतलब 1 वेग आया, 2 वेग आए, फिर उसने एसटी मधु फांट पिया, फिर आया। इस तरह से जो है वमन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस रहती है। तो इन दिस सीक्वेंस एक्चुअली हमने क्या किया, इस जो सारा सब कुछ हम कर रहे हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब ये सुबह 6 से लेकर 7 के बीच की जो प्रोसीजर है उस टाइम हो रही है। क्योंकि हमें जो ये सब करना है वो कब करना है, जब कफ प्रधान काल हो। क्योंकि हम कौन से दोष की चिकित्सा कर रहे हैं, कफ दोष की चिकित्सा कर रहे हैं, और हमें कफ को बॉडी से निकालना है। जब कफ आपकी बॉडी में फुलेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा, तभी वो आसानी से आपकी बॉडी से निकलेगा। इन केस अगर हम यही प्रोसीजर जो वमन की जो मेडिसिन हम 11 बजे 10 बजे देंगे, तो उस टाइम में क्या होगा, उस समय पेशेंट की अग्नि फ्लेयर अप हो चुकी होगी, और जो मेडिसिन है वमन की वो पच जाएगी। तो हो सकता है इन केस ऑफ उल्टी आने की बजाय पेशेंट को पोटी आने लग जाए। तो हमें जो ये फॉलो करना है एक स्पेशल मेजर, कि जो हमें वमन की मेडिसिन देनी है वो अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock कफ प्रधान काल में देनी है। तो पहले आपने फुल बॉडी मसाज, स्टीम, देन आकंठ पूरित क्षीरपान, देन वामक औषधि का सेवन, देन एसटी मधु फांट का प्रयोग विद इन ए 1 मुहूर्त, जो वमन के जो वेग हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब इन दिस रेफरेंस द श्लोक में जो टर्म्स दिए हैं, तो श्लोक में जो टर्म्स दिए हैं कि वमन में बेसिकली होता क्या है, वमन में जो दोष आपकी बॉडी से निकल रहे हैं वो कैसे निकलते हैं। तो उसका जो श्लोक है, क्रमात् कफ पित्तम अथ अनिलश्च। तो श्लोक चरक संहिता सिद्धिस्थान 15 श्लोक है, क्रमात् कफ पित्तम अथ अनिलश्च यस्येति सम्यक वमिता स ईस्ता। तो क्रमात् कफ पित्तम अथ अनिलश्च यस्येति सम्यक वमिता स ईस्ता। तो क्रमात् का मतलब सीक्वेंस। तो पहले तो वो मेडिसिन निकलेगी जो आपने खाई थी, उसके बाद कफ निकलेगा, उसके बाद पित्त निकलेगा, उसके बाद अनिल निकलेगा। तो हाउ विल असेस कि कफ निकल रहा है या पित्त निकल रहा है, अनिल निकल रहा है। तो नेचुरल सी बात है, जब कफ निकल रहा था तो वो चिपचिपा म्यूकस जैसा होने वाला है। उसके बाद जब पित्त निकलेगा, तो नॉर्मल जो सम्यक वमन है वो पित्तांत वमनम, मतलब आपको पित्त निकल रहा है तभी ही स्टॉप कर देना चाहिए। तो आप कैसे असेस करेंगे कि पित्त निकला या नहीं निकला? तो उसके लिए क्या है, जिस बकेट में जो वोमिटस है उस पेशेंट का निकल रहा है, तो उसमें नीला हरा करेगा, हल्का सा लाइट ब्लूइश और ग्रीनिश जो कलर की टिंज जैसा मैटर फील होगा। नील हरी चंद्रिका बोला गया है, लेकिन चंद्रिका ऐसा नहीं दिखता, लेकिन ब्लूइश ग्रीनिश
स्वीटिश टिंज दिखती है, और पेशेंट का जो मुंह का स्वाद है वो कड़वा और तिक्ता कसैला हो जाएगा, जो पित्त के गुण हैं। तो जो पित्त के गुण हैं वो जो सिम्टम्स जो है वोमिटस में और पेशेंट के माउथ में फील होंगे। तभी हमको जो है जो वमन की प्रोसीजर है, जो हम स्टीमधु फांट पिला पिला के वोमिटिंग के वेग लगवा रहे हैं, वमन के वेग लगवा रहे हैं, हमको स्टीमधु फांट देना स्टॉप कर देना है और वमन को वहीं स्टॉप करना है, क्योंकि पित्तांत वमन ही सबस्ट्रेट कहा गया है। इन केस आप अभी भी स्टॉप नहीं करते हैं, आप नए नए वैद्य हैं, आपको नहीं पता, इसलिए बेसिक जाने बहुत जरूरी है। तो क्रमात् कफ पित्तम अथ अनिलश्च, तो पहले पहले तो क्या होगा, पित्त निकलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अंदर से गैस्पिंग होनी शुरू हो जाएगी, मतलब सिर्फ सूखी सूखी डगार आने वाली है। वो कब आएंगी, जब अंदर सब कुछ खत्म हो गया, पहले कफ निकल गया, पित्त निकल गया, अब क्या आने वाला है, वात। और वात के केस में क्या है, सिर्फ सूखी सूखी डगार आने वाली है, सिर्फ मतलब उल्टी आने की कोशिश हो रही है, लेकिन उल्टी में कुछ निकल नहीं रहा, वोमिटिंग में कुछ निकल नहीं रहा, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। तो दैट इज अथ अनिलश्च। तो क्रमात् कफ पित्तम अथ अनिलश्च, इन द सीक्वेंस देयर विल बी एक्सपल्शन ऑफ द कफा फॉलोड बाय पित्ता एंड फॉलोड बाय द वमन फॉलोड बाय द वाता, बट यू हैव टू स्टॉप अप टू द पित्ता, बिकॉज जो पित्तांत वमन है वो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यस्येति सम्यक वमिता स ईस्ता, तो यस्येति ऐसा होता है किसी केस में, सम्यक वमन के केस में। हितपाश मूर्धेन्द्रिय मार्ग शुद्धो, इसके साथ साथ क्या होगा, क्रमात् कफ पित्तम अथ अनिलश्च तो होगा ही होगा, इसके अलावा हित पाश मूर्धेन्द्रिय मार्ग शुद्धो, तो आपका जो हित प्रदेश है, जो कार्डियक प्रदेश है, पहले पहले जब आपने सारा दूध पी रखा था, वो मेडिसिन खाई थी, तो उसकी वजह से अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी, तो आपका हृदय प्रदेश, आपके पास लैटरल साइड, आपका मूर्ध, आपकी इंद्रियें, ये सब जो है शुद्ध हो जाएंगी। इन सब में आपको लाइटनेस फील होगी, बहुत क्लियर फील होने लगेंगी। तो आपकी हृदय शुद्धि, आपका पाश शुद्धि, आपकी मूर्ध शुद्धि, आपकी इंद्रिय शुद्धि, अलॉन्ग विद दिस लघुत्वे अपि, आपकी बॉडी में लाइटनेस फील होने लगेगी। च लक्ष्माणे, तो इस श्लोक के जो मेन टर्म्स हैं, पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है दैट इज क्रमात् कफ पित्तम अथ अनिलश्च। तो क्रमात् कफ पित्तम अथ अनिलश्च मतलब सीक्वेंस में देयर विल बी द एक्सपल्शन ऑफ द मेडिसिन फॉलोड बाय कफा फॉलोड बाय पित्ता एंड देन इट इज फॉलोड बाय वाता। इन केस अगर आप वात के बावजूद भी वमन नहीं रुक रहा है, तो पहले तो वात आने वाला है, और वात आने के बाद फिर क्या होगा, फिर ब्लीडिंग होने लगेगी, रक्त आने लगेगा, लेकिन दैट विल बी द अति योग, वहाँ तक हमें नहीं जाना है। जब पित्त आने लगे तभी हमको प्रोसीजर स्टॉप कर लेना है। इसके अलावा पित्त दिख गया, नीली हरी लाइटिस ग्रीनिश ब्लूइश कलर की टिंज वोमिटस में दिखने लगी, पेशेंट के मुंह का स्वाद कड़वा होने लगा, अप्रॉक्सीमेटली 8, 9, 10 बेग होने लगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें पेशेंट से बोलना है कैसा आपको फील लग रहा है। पेशेंट बोलेगा कि मेरे को लाइटनेस इन द बॉडी लग रही है, उसका हृदय में भारी भारी तो नहीं लग रहा, तो हृदय प्रदेश, पार्श्व प्रदेश, मूर्ध प्रदेश, इंद्रियों का प्रदेश, इन सब में जो इन सब का जो मार्ग है वो एकदम शुद्ध हो जाएगा। देयर विल बी क्लैरिटी इन द हार्ट रीजन, इन द लैटरल रीजन, इन द सेफेलिक रीजन, इन द सेंस ऑर्गन्स, इन सब में जो है मतलब मार्ग, इन सब के जो प्रदेश है वो शुद्ध हो जाएंगे। तो हित पास मूर्धेन्द्रिय शुद्ध हो, उसके अलावा लघुत्वम, उसकी बॉडी में लाइटनेस फील होने लगेगी, तब आप बोलेंगे कि सम्यक वमन हो गया। आपको प्रोसीजर स्टॉप कर देना है, उसके बाद जो पश्चात कर्म का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। तो टुडे वी हैव डिस्कस द सम्यक वमन लक्षण, मतलब अगर किसी पुरुष में वमन के सम्यक योग मिलते हैं तो क्या लक्षण मिलेंगे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्रमात् कफ पित्तम अथ अनिलश्च, क्रम से पहले कफ निकलने वाला है, फिर पित्त निकलने वाला है, फिर वात निकलने वाला है। हमें उसके बाद प्रोसीड नहीं करना है। अगर हम अभी भी प्रोसीड करेंगे तो हो सकता है ब्लड निकलने लगे और ये जो प्रोसीजर है वो कॉम्प्लिकेटेड, इवन फैटल हो सकता है। तो क्रमात् कफ पित्तम, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पित्त है वहीं पे आप प्रोसीजर को स्टॉप कर दें। उसके बाद आपकी बॉडी में प्रेजेंटेशन क्या मिलने वाला है, हित पाश मूर्धेन्द्रिय शुद्धो, आपके हृदय प्रदेश में, आपके पाश प्रदेश में, आपके मूर्ध प्रदेश में और आपके इंद्रिय प्रदेश में शुद्धि। आपका जो ये पैसेज है, आपका जो वे है, कार्डियक रीजन, लैटरल रीजन, सेफेलिक रीजन, आपके सेंसेस ऑर्गन के रीजन, ये सब जो पैसेज हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। अलॉन्ग विद दिस यू विल फील द लाइटनेस इन द बॉडी, लघुत्वम चापे लक्ष्माणे, तो आपकी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में लाइटनेस आने लगेगी। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स किसके हैं, सम्यक वमन के लक्षण। तो आपको रटना नहीं है, पॉइंट जो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको रटना नहीं है, आपको नहीं सोचना है कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। आप बस कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर लेके चलिए कि शुद्धि के मतलब 4 क्राइटेरिया आपको टिप्स पे होने चाहिए। अगर हम वेग की बात करें 10, 20, 30 इन केस ऑफ विरेचन, 4, 6, 8 इन केस ऑफ वमन,
इन केस ऑफ वमन 1, 1.5 एंड 2 प्रस्ता। इन केस ऑफ विरेचन इसका ठीक अपोजिट 2, 3, 4 प्रस्ता। इन केस ऑफ द आंतिकी शुद्धि पित्तांत वमन, दैट इज मतलब कोई कभी भी पूछे, आई मीन सोते हुए भी कोई पूछे कि भाई वमन की आंतिकी लक्षण क्या है, देन शुड बी द पित्तांत वमन। विरेचन का क्या है, कफांत विरेचन। अलॉन्ग विद दैट द इंपॉर्टेंट थिंग इज द सम्यक वमन के लक्षण। तो सम्यक वमन में सीक्वेंस क्या है, चीजें निकल कैसे रही हैं। तो पहले तो मेडिसिन निकलेगी, फिर कफ निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, तभी आपको स्टॉप करना है। उसके बाद भी कंटिन्यू करेंगे तो वात निकलेगा, उसके बाद भी ब्लड निकल सकता है, हो सकता है फैटल हो जाए। और आपको क्या फॉलो करना है, क्या देखना है, हित प्रदेश में, पार्श्व प्रदेश में, मूर्त प्रदेश में, इंद्रिय प्रदेश में बाहर एकदम शुद्ध हो जाएगा, अलॉन्ग विद द लघुत्तम इन द बॉडी। हम अपनी आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे कि अगर वमन के अति योग होंगे, हीन योग होंगे, विरेचन के सम्यक अति हीन योग, इनमें क्या देखने को मिलेगा। तो मेरी कोशिश आपसे यही है कि आप रटे नहीं, चीज़ों को बस समझें, समझ के अपने मन में मस्तिष्क में बसा लें, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बीइंग ए आयुर्वेदिक डॉक्टर, दिस आर द बेसिक्स ऑफ द पंचकर्मा, दिस इज द ग्लोरी, दिस इज द लाइक आयुर्वेदिक क्रीम है पंचकर्मा। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये आपको आने चाहिए। बेशक आप प्रोफेसर बने, ये प्रैक्टिस करें, लेकिन आपकी जो कोशिश होनी चाहिए कि जिस चीज़ के आप मास्टर हैं, जिस फील्ड को आपने चुना है, उस फील्ड के बेसिक्स आपकी टिप्स पे होने चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।